मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं करनी है। देखो, ये क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में? आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद 0 मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सब पता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। फ्लो ऑफ टाइम की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशंस भरे हुए हैं, जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना। ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता। मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। तुम फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी 2 लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? हाँ, अरे मैं लाल हो गया। इसका मतलब है ये? इसका मतलब ये झूठ कह रहा है। झूठ नहीं है, ये सब सच है। अचानक अब नोबिता चमकने लगा। तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार है। मैं इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता। जियान, क्या हुआ सुनियो? मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो। अरे वाह जियान। तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? ये लो। क्या कर रहे हो? बॉल सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। जियान, तुम वाकई किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो। मस्का लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ, वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, खिलाड़ी। सुनियो उसे क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं, तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना। यो, मेरा दोस्त अब आगे जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो। सुनियो, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बहुत मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। शिजुका! देखिसुगी, लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखिसुगी, तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। हाँ? डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका देगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है डोरेमोन? इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना। अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागू होता है ना। बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। पता नहीं, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। हमारा शरीर भारी नहीं होता, हमारा मन भारी हो जाता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं मन का भारी होना। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच रहे हो नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं सोच पा रहा, पूरी दुनिया अंधेरे में है। नोबिता चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते, चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ, मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो नोबिता, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता नोबिता। तुम लोग यहाँ सुबह के वक्त इतने अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हो? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, इसलिए आप मुझे डांटने आए हैं ना? क्यों डांटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? अब इससे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। ओह अच्छा। इसे कहते हैं खुशी में चलना। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्लम का फूल है। ये तो वो तो दिख रहा है। और यहाँ भी है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है।
शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बड़ा लग रहा है। फिर से वही हवा। शायद कोई आने वाला होगा। ये खुशबू तो ये गरम है। ये तो स्प्रिंग के कदम है। Let's go. Point for the red team. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Down! Reloading! Watch out! Watch out! Watch out! I need a weapon. Watch out! I need a weapon. Watch out! Cover me! Down! Reloading! Fire! Cover me!
Imagine for a moment that life is like a river. The water flows effortlessly, winding its way through valleys, around rocks, and over waterfalls. It doesn't resist the bends in its path. It doesn't argue with the stones that block its way. It simply flows, adjusting and moving forward with a kind of graceful surrender. Now, we human beings, unlike the river, often spend so much of our energy trying to resist the natural current of life. We build dams of worry, of control, of fear, because we believe that unless we are pushing, pulling, and forcing, nothing meaningful will happen. But in truth, the more we try to control, the more we suffer, because we are denying the very intelligence that already knows where the river is heading. You see, the universe has a rhythm, a flow, and when we cling too tightly to our own plans and expectations, we lose harmony with that rhythm. We become rigid, tense, and anxious, believing that everything must happen according to our design. Yet, what if the most liberating thing you could do was to let go of this constant grasping and instead trust that life has a way of carrying you to where you need to be? When you stop forcing the river to go where you think it should, you discover that it already knows the way. So often, we cling to outcomes. We say, I must have this job. I must be with this person. I must live in this place. And we set conditions for our happiness. But when things don't unfold as we demanded, we feel betrayed, disappointed, or even punished. And yet, if you look back on your life, hasn't it often been the case that what you thought was a terrible misfortune eventually revealed itself as a hidden blessing? The relationship that ended made room for a deeper love. The opportunity that slipped away created space for something greater. Life is whispering to you all the time, guiding you, but to hear it you must first release your grip and listen. Letting go of control doesn't mean becoming passive. It doesn't mean sitting idly and waiting for life to hand you everything. No, it means you still take action, but your actions are in harmony with the flow, not in conflict with it. You learn to dance with the current instead of thrashing against it. Think of a surfer. If they try to fight the ocean, they'll drown. But if they align themselves with the wave, they ride with power and grace. In the same way, when you allow life to move through you, instead of trying to dominate it, you begin to live with a sense of ease and freedom that no amount of control could ever bring. This surrender is not weakness, it is profound strength. To surrender is to admit that you do not need to hold the entire universe in your hands. You don't need to know the outcome of every choice. You don't need to predict every twist and turn. All you need is the courage to trust that the universe is not against you, but for you. And when you relax into that trust, something extraordinary happens. You feel lighter. You no longer carry the burden of needing to have all the answers. You no longer spend sleepless nights replaying scenarios or worrying about tomorrow. You allow yourself to be present, here, now, in this very moment, because you recognize that this moment itself is enough. Have you noticed how exhausting it is to constantly struggle for control? How it drains your spirit, leaving you tense and restless. And yet, when you let go, when you allow life to be as it is, there is a peace that arises, a stillness that feels more natural than anything else. The tree does not worry about when it will blossom. The bird does